आज की हमारी कहानी का नाम है दोस्त दोस्त ना रहा एपिसोड 2। अब तक आपने सुना कार्तिक आज 8 साल बाद अपने दोस्त अमित से मिलने जा रहा है। तभी उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती हैं। अमित की गर्लफ्रेंड रश्मि की बर्थडे पार्टी में सूरज और अमित की लड़ाई, जिसमें सूरज की बहन निशा ने अमित पर उसके साथ ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम लगाया था, जिस वजह से अमित को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। पर फिर 2 हफ्ते बाद सूरज की मम्मी से पता चलता है कि सूरज की कोई बहन ही नहीं है। तो फिर सूरज ने ये सब किया क्यों, जानते हैं आज के एपिसोड में। कार्तिक, सूरज अगर यहाँ भी नहीं है तो वो है कहाँ? आंटी, वो हमारे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो हो सकता है कि वो किसी के घर पर पढ़ने गया हो। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे ही सूरज घर आता है मैं उससे बोलता हूँ आपको कॉल करने के लिए। पहले तो आंटी नहीं मानी, फिर मैंने किसी तरह से उन्हें घर भेज दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे किसी भी हाल में सूरज और निशा का पता लगाना था। मैंने अमित को फ़ोन लगाया, पर अमित मेरा फ़ोन उठा नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया हमारी क्लास में एक रजत है, जो सूरज का बचपन का दोस्त है। वो और सूरज एक ही स्कूल में थे, उसे ज़रूर पता होगा कि सूरज कहाँ है। यही सोचकर मैं रजत के फ्लैट की तरफ चल दिया। अरे कार्तिक भाई, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ी में क्यों है? यार रजत भाई, तुझे पता है कि सूरज कहाँ है? नहीं भाई, पता नहीं। यार रजत प्लीज़ बता दे, बहुत ज़रूरी है, अमित की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। सूरज ने अमित को फंसाया है क्योंकि निशा उसकी बहन है ही नहीं। रजत ये सुनकर भी हैरान नहीं हुआ, जैसे उसे पहले से ही ये बात पता हो। रजत, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, बता भाई क्या हुआ? यार कार्तिक, आई एम रियली सॉरी। मुझे सब पता है, बट मैं कभी कुछ बोल नहीं पाया। सूरज अमित को पसंद नहीं करता। पर क्यों? मैंने हैरानी से पूछा। फर्स्ट ईयर से ही सूरज रश्मि को पसंद करता था। एक टाइम पर उन दोनों की बातें भी होती थी। फिर रश्मि की ज़िंदगी में अमित आ गया तो सब बदल गया। अरे यार, तो सूरज ने हमें ये बताया क्यों नहीं? अच्छा, ये निशा कौन है? वो भाई मुझे ज़्यादा नहीं पता, पर उस लड़की को सूरज ने पैसे दिए थे ये सब करने के लिए। अच्छा, अभी सूरज कहाँ होगा? मैंने पूछा। कार्तिक भाई, मुझे सही में नहीं पता। 1 हफ्ते पहले वो मेरे फ्लैट पर ही था, पर फिर उसे रश्मि का कॉल आया एक दिन। वो दोनों कॉल पर लड़ रहे थे। रश्मि उस पर चिल्ला रही थी कि उसे पता है कि उसने अमित को फंसाने के लिए ये सब किया है। रश्मि? पर रश्मि को ये सब कैसे पता चला? रजत, क्या अमित के आने से पहले रश्मि सूरज की गर्लफ्रेंड थी? मैंने पूछा। नहीं भाई, ऐसा कुछ मुझे नहीं पता, बट हाँ, ये दोनों काफ़ी क्लोज थे। तभी मुझे अमित का कॉल आया। मैंने उसे सारी बात बताई तो पता चला उसको रश्मि ने कॉल कर सब पहले ही बता दिया। मैंने अमित को फटाफट फ्लैट में आने को कहा। यार अमित, हमें सूरज को किसी भी हाल में ढूंढना होगा। अच्छा, रश्मि ने तुझे क्या बताया? मैंने पूछा। कुछ नहीं भाई, वो बोल रही थी कि आई नो तुम गलत नहीं हो, सूरज तुम्हें फंसा रहा था। अरे यार, बट ये सूरज है कहाँ? मैंने अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। वैसे रजत के हिसाब से सूरज की आखिरी बात रश्मि से हुई थी, तो रश्मि को ज़रूर पता होगा कि सूरज कहाँ है। चल, रश्मि के फ्लैट में चल रहे हैं, मैंने कहा। हम दोनों रश्मि के फ्लैट में पहुंच गए। उसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, पर वो घर पर नहीं थी। हम दोनों अंदर गए तो वहाँ टेबल पर एक लेटर रखा था। ये शायद रश्मि ने मेरे और अमित के लिए छोड़ा था। मैंने वो लेटर पढ़ना शुरू किया। अमित और कार्तिक, मुझे पता है तुम दोनों मुझे ढूंढने ज़रूर आओगे, पर मैं अब कभी तुम लोगों से नहीं मिलूंगी। सूरज ने अमित के साथ बहुत गलत किया, जिसकी सज़ा उसको ज़रूर मिलनी चाहिए। मैंने सूरज को मार दिया है। उसकी लाश कभी ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं भी ये शहर छोड़कर जा रही हूँ, और हो सके तो प्लीज़ किसी से कुछ कहना मत। रश्मि। ये पढ़ते ही अमित और मैं पूरी तरह से हिल गए। हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कई सारे सवाल थे मन में। पहले हम दोनों ने पुलिस के पास जाने की सोची, पर फिर रश्मि की वजह से हम शांत रहे। कई दिन गुजर गए, सूरज का कुछ पता नहीं चला। उसके घर वाले भी उसे बहुत ढूंढते रहे। पुलिस ने हमसे भी बहुत सारी पूछताछ करी, पर हमने कभी कुछ बताया नहीं। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सूरज और रश्मि का मिसिंग केस भी अब
क्लोज हो गया था। हमने उसके बाद कई बार रश्मि से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, पर वो हमसे कभी नहीं मिली। आज 8 साल गुजर गए हैं। रश्मि का वो लेटर मैंने आज भी संभाल कर रखा है। मैं कॉलेज के बाद दूसरे शहर चले गया था। अमित ने भी कोई बिजनेस शुरू कर दिया था। आज इतने सालों बाद हम दोनों दोस्त फिर मिल रहे थे। अमित, हम दोनों ने आज ना जाने कितने टाइम बाद एक दूसरे को गले लगाया। साले कहाँ बिजी था इतने साल? जब से जॉब शुरू की है तू तो भूल ही गया मुझे। अमित ने मुझे हल्के से मारते हुए कहा। नहीं यार भाई, भूला नहीं, बस भाग रहा था पास से। कार्तिक, भूल जाओ वो सब, अमित ने कहा। अच्छा अमित, क्या इतने सालों में रश्मि ने तुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करी? मैंने हल्के से पूछा। हाँ, एक बार कॉल आया था उसका। वो अब शायद दुबई में है। क्या? सच में? तो चल उससे मिलने चलते हैं, मुझे बहुत कुछ पूछना है उससे। कार्तिक भाई, अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, वो सब पास था। हाय सर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? इतनी देर में वेटर आ गया। अमित तू ऑर्डर कर ले, आज तेरे ही पसंद का कुछ खाते हैं। हम दोनों ने थोड़ा इधर उधर की बातें की, थोड़ा पुराने पलों को याद किया, पर मेरे दिमाग में अब भी वही सब घूम रहा था। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर हमारे पास आया। एक्सक्यूज मी सर, हाउ वाज द फूड? या द फूड वॉज एक्चुअली ग्रेट, मैंने कहा। तभी मैनेजर ने हमारी तरफ एक रजिस्टर सा कुछ बढ़ाया। सर, यहाँ हम हर कस्टमर का फीडबैक लेते हैं। आपको खाना कैसा लगा, रेस्टोरेंट का एम्बियंस कैसा था, आप यहाँ पर ज़रूर लिखें। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने नाइस लिख कर छोड़ दिया, पर अमित ने तो पूरी कहानी लिख डाली रेस्टोरेंट की कमियाँ निकालते निकालते। मैं अमित का रिव्यू पढ़कर हंस रहा था, तभी मैं रुक गया। अमित, मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ। मैंने वॉशरूम जाकर अपनी जेब से वो रश्मि का लेटर निकाला। मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अमित की राइटिंग रश्मि के इस लेटर से पूरी तरह मिलती है। इसका मतलब वो लेटर अमित ने लिखा था। इतनी देर में अमित मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ डरते हुए कहा, अमित, सूरज और रश्मि कहाँ हैं? अमित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कार्तिक, अपना सवाल ठीक कर। सूरज और रश्मि की लाश कहाँ है?